नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं सुखमीत सिंह। पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा लैंड पुलिंग मुद्दा, जो कि सरकार ने परसों को यू टर्न लिया है, जो कि किसानों के सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा था और सरकार ने इस चीज़ पे देखते हुए उसका यू टर्न लिया है। हमारे पास ये बातचीत करने के लिए सीनियर युवा नेता गुरविंदर सिंह कांसल मौजूद है। कांसल नमस्कार, स्वागत है चैनल पे। सुखमीत जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने पंजाब के लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। कांसल, कैसे देखते हो ये मुद्दा, लैंड पुलिंग का मुद्दा, कि सरकार ने एक बार फिर यू टर्न लिया, जो गले की हड्डी बन रखा था लैंड पुलिंग का मुद्दा। किसानों ने बड़ा विरोध किया। खुद भगवंत मान के सके चाचे के लड़के ने इस चीज़ का विरोध किया कि किसानों के हित में ये बात नहीं थी। कैसे देखते हो ये मुद्दा कि लैंड पुलिंग जो कि सर किसानों के विरोध में था, अब उस सरकार ने इस पे यू टर्न लिया है? जो लैंड पुलिंग का मुद्दा था ये बिल्कुल ही किसान विरोधी मुद्दा था। और अगर मैं कहूँ, ये किसानों की ज़मीनों पर सरेआम ये पंजाब सरकार हथियाने की बिल्कुल कोशिश कर रही थी। इसको तो करके इस चीज़ का अगर सबसे पहले किसी ने विरोध किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने इसका एकजुट होकर डटकर सामना किया है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार की ये गलत किसान विरोधी एक्टिविटी थी, तो करके जो ये पंजाब सरकार ने यू टर्न लिया है कि इस जो मुहिम को, अपनी लैंड पुलिंग पॉलिसी को बैक किया है, इसको विड्रॉ किया है, ये पूरे पंजाब की जीत है, पूरी पंजाबियत की जीत है, पूरे पंजाब के किसानों की जीत है। और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इसका विरोध किया, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये उनके और किसानों के बिल्कुल एकजुट होकर चलने से, उनके विरोध से ये यू टर्न हुआ है। तो इसके लिए मैं किसानों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जो ये किसानों के विरोधी पॉलिसी थी, तो भारतीय जनता पार्टी किसान सारे मिलके एक साथ चले हैं, तो ये इस पॉलिसी की विड्रॉवल हुई है। हाँ सर, भाजपा ने सबसे ज़्यादा विरोध किया जब से ये नीति चालू हुई है। सबसे पहले भाजपा ने ही विरोध किया। आपने इस चीज़ का बड़ा युद्ध स्तर पर इस चीज़ का विरोध किया। किसानों ने भी बड़ा विरोध किया। लगता है कि ये जो पॉलिसी थी सरकार एक दिन पहले बनाती है, किसानों की कोई से बातचीत नहीं करी, बिना किसानों से बातचीत करते हुए ये जो लैंड पुलिंग की नीति लाएगी, अब उसने यू टर्न कर दिया। लगता नहीं आपको कहीं ना किसानों से संपर्क साधना चाहिए था पहले इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, किसानों से बैठक करनी चाहिए थी इसके ऊपर, और किसानों को इसके फ़ायदे नुकसान समझाने चाहिए थे। अगर किसान एग्री होते तो ये आगे इसको प्रोसीड करते, लेकिन इन्होंने अपने, जैसे शुरू से हम देखते आ रहे हैं, पहले यही चीज़ें कांग्रेस पार्टी करती थी कि अपने ड्राइंग रूम में दो चार नेता बैठ जाते थे, वो जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे वो इम्प्लीमेंट कर देते थे बिना किसी के सुझाव लेकर। और उसके बाद अब यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ये बिल्कुल कहूँगा, ये 3.5 साल से गुमराह करते आ रहे हैं पंजाब के लोगों को। और जो ये इन्होंने किसान विरोधी एक्टिविटी की है अभी, इससे साफ पता चलता है कि ये बिल्कुल और बिल्कुल किसान के हितों में नहीं है ये सरकार। भाजपा प्रधान ने जो है आपके एस शर्मा ने कहा कि किसान जो विजय दिवस मनाया जाएगा, और 17 तारीख को आपकी एक राजपुरा में बड़ी रैली भी है। क्या कहना चाहोगे उस रैली के लिए कि जो ये रैली ऑर्गेनाइज करी जा रही है, इसमें किसान शामिल होंगे, उसको आपने मैसेज किया है, या सिर्फ आप अपने ही वर्करों की रैली किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे ये चीज़ का हम देखते हैं कि 11 तारीख को ऐलान हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है इसको, पॉलिसी को विड्रॉ करी है, तो ये 12 से ऑब्वियस इम्प्लीमेंट होना है। तो हमारे जो कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा जी हैं, उन्होंने 12 तारीख मतलब 12 अगस्त 2025 को किसान विजय दिवस का ऐलान किया है। तो इसके ऊपर हम 17 तारीख को राजपुरा में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं किसान विजय दिवस के रूप में। इसमें किसान भी आमंत्रित हैं, हर कोई व्यापारी भी आमंत्रित है, सारे कार्यकर्ता भी आमंत्रित हैं, सारे शहरवासी भी आमंत्रित हैं। क्योंकि अगर ये काम, जैसे पॉलिसी किसानों के हितों में नहीं थी, किसान विरोधी पॉलिसी थी, तो आगे जाके ऐसी कोई पॉलिसी व्यापार के विरुद्ध भी हो सकती है, या किसी और कार्यकर्ता के विरुद्ध भी हो सकती है, किसी और देशवासी जो कोई अन्य काम भी कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी हो सकती है। तो जो ये किसान विजय दिवस रैली का निमंत्रण है वो सबको दिया गया है, और सब इसमें तहे दिल शामिल हो सकते हैं। 27 की चुनाव बड़ी नज़दीक है। लगता है साल 1.5 साल का समय रह चुका है। लगता है कि जो भाजपा अब है अकेले लड़ेगी, क्योंकि नया अकाली दल भी बना है जिसके ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी प्रधान बने हैं, उससे भी बातचीत होगी, नया अकाली दल से भी समझौता हो सकता है कि जो 27 की चुनाव अकेले लड़ने जा रही है भाजपा? देखिए, ये हमारे कार्यकारी प्रधान ने भी घोषित कर दिया है, और हायर कमांड ने भी इसके ऊपर अपना बयान दे दिया है कि भाजपा 2027 विधानसभा 117 सीटों पर अकेली लड़ेगी। अगर कोई समझौते का कोई हुआ, वो हाई कमांड ने देखना है, तो जो हाई कमांड का फैसला होगा वो हमें मंजूर है।
पिछले हम देखें कि भगवंत मान सरकार ने आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी की चेयरमैनों की, साल का 1.5 साल का समय रह चुका है, लगता है कि ये लिस्ट है अब उस चीज़ को चेयरमैनी जो सौंपी जा रही है कहीं ना कहीं साल 1.5 साल को वर्कों को इकट्ठा करने, क्योंकि 3.5 साल का समय बीत चुका है तब उन्होंने चेयरमैनी ले ली, अब जो साल का समय रह चुका है वहाँ अब लिस्टें जारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से चेयरमैनों को देकर लॉलीपॉप से दिया जा रहा है, इस चीज़ को लगता है आपको? देखिए सुखमीत जी, जैसे 3 साढ़े 3 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार बने को, तो 3.5 साल से जो भगवंत मान जी हैं वो अपनी पदवी सीएम के ऊपर संभाले बैठे हैं। जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं वो कुछ 3.5 साल से भी पदवी संभाले बैठे हैं और कुछ 3 साल से भी 2.5 साल से भी। अब आप देखिए कि लगभग 1.5 साल रह गया इनकी सरकार को, उसमें से आप 6 महीने का टाइम है जो वो कोड ऑफ कंडक्ट का निकाल दो तो 1 साल रह गया। तो जो इन्होंने चाहे प्लानिंग बोर्ड की चेयरमैनी है, चाहे पंजाब एग्रो की चेयरमैनी है और अन्य चेयरमैनी अब जाके घोषित की हैं 5 या 10 दिन पहले, तो करके ये चेयरमैनी सारी की सारी 3.5 साल से इनकी सीटें खाली पड़ी थी, तो तब क्यों नहीं दिया गया। अब ये इस मुकाम पर आके कि 1.5 साल रह गया तो अपने सारे वर्करों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही हैं, तो करके मैं इसको ये कहता हूँ कि ये वर्करों की डिसरिस्पेक्ट है। तो इन्होंने वर्करों को कहीं आगे नहीं लाए, इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सियाँ देखी और अपने ही जो आसपास के बंदे थे उनके ऊपर जोर दिया, लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, क्योंकि सबसे पहले होता है कार्यकर्ता, जी। क्योंकि अगर कार्यकर्ता ही कमज़ोर होगा तो आपकी सरकार कभी नहीं बन सकती। तो जैसे इन्होंने कार्यकर्ता की बिल्कुल ही बेइज्जती की है इस चीज़ के ऊपर, तो ये बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है कि इन्होंने कार्यकर्ता को अब जाके 1 साल के लिए कोई पोजीशन दी है, तो 1 साल बाद जैसे अगर इनकी सरकार तो वैसे भी नहीं आनी तो फिर उतर जाएंगे, तो कार्यकर्ता वही के वही बैठा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरविंदर कांसल, युवा नेता पंजाब के, जो जिन्होंने बातचीत की और लैंड पुलिंग के मामले में कहा कि भाजपा ने सबसे पहले विरोध किया और भाजपा के कारण, विरोध के कारण ही आम आदमी पार्टी ने इसका यू टर्न लिया है और हम 17 तारीख को एक विशाल रैली किसान विजय दिवस मनाने जा रहे हैं राजपुरा में, और बड़े स्तर पर ये किसानों को भी निमंत्रण किया है कि वहाँ आप पहुँचिए और आम लोग को, वर्ग को भी उन्होंने न्योता दिया है कि आप भी वहाँ पर पहुँचिए, और कहीं ना कहीं चेयरमैनी जो बांटी गई है उसके ऊपर भी उन्होंने सख्त राज किया कि जो वर्करों को निराशा जताई जा रही है। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।